आज भी आपको कुछ एक नई चीज़ बताने वाला हूँ चार्ट के रिगार्डिंग, जो कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। अगर आप इसको प्राइस में बनता हुआ देखते हैं तो आप एक बहुत बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं जिसमें आपका बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके जो प्रॉफिट के चांसेस है वो पहली बात बहुत ज़्यादा रहते हैं, मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है और एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसे कोई भी मार्केट में देख करके ईजिली एनालाइज कर सकता है। ये बनता कैसे है, ये काम कैसे करता है, सारी चीज़ों की बात अभी हम करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं मैं आपको क्या चीज़ जो है पकड़ना या कहें ट्रेड करना सिखाने वाला हूँ। मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप इस मूव को, ये जो मूव था इसको आप कैसे कैप्चर कर सकते थे। फिर ये फॉलिंग में हो या फिर चाहे मार्केट अपसाइड जा रहा हो, इस टाइप के मूव्स आप किस तरीके से कैप्चर कर सकते थे, इसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में एक्चुअल में समझ में आ पाए। देखिए, जब कभी भी मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड के डायरेक्शन में होता है या कहीं एक डायरेक्शन में चल रहा होता है, तो ऐसे में कई बार होता है कि वो एक लेवल के ऊपर क्रॉस करता है या कहीं क्लोजिंग नहीं दे पाता। बोलना मैं ये चाहता हूँ कि मान के चलिए मार्केट बुलिश है, तो एज ए बुलिश मार्केट में जाहिर सी बात है अपने प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट को प्राइस को ले जा करके क्लोज करना होगा, तभी ये जो ट्रेंड है ये सस्टेन करेगा। उसी तरीके से फिर प्राइस नीचे आएगा, फिर ऊपर जा करके अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करेगा, ये बुलिश मार्केट का है। उसी तरीके से बेरिश में मार्केट इस तरीके से रिवर्स करके वापस अपने लो के नीचे क्लोज करेगा और ये चीज़ जब तक कंटिन्यू करते जाएगी तब तक मार्केट एक बेरिश डायरेक्शन में होगा। इसका अपोजिट इस तरीके से बुलिश में रहता है। अब सोच करके देखिए कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है इस तरीके से ऊपर निकल रहा था, अपना प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करता हुआ इस तरीके से प्राइस जा रहा था। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जहां पर प्राइस क्या करता है, अपने हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, बस क्रॉस कर देता है, क्लोज नहीं कर पाता और फिर वापस ट्राई होता है मल्टीपल टाइम, और जब फिर क्लोज नहीं कर पाता अपने हाई या लो के ऊपर, तो उसके बाद मार्केट फॉल कर जाता है। तो ये जो फॉल होता है, हम इसी को यहाँ पर कैप्चर करने वाले हैं। अब ये जो फॉल है ये आता किस लिए, इसको समझिए। होता क्या है कि जब कभी भी प्राइस मान के चलिए किसी एक लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दिलवा पाता, फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दिलवा पाता, तो होता क्या है कि प्रीवियस कोई एक ऐसा स्विंग एरिया होता है जहां पर बायर्स बैठे होते हैं या उनकी पोजीशन लगी होती है। मोस्टली इस एरिया के आसपास लोगों के स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इस स्टॉप लॉस को एज ए आप बोल सकते हैं कि इंड्यूसमेंट या कहें प्राइस को वापस कंटिन्यू कराने के लिए इस एरिया पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी के स्टॉप लॉस हिट करा करके वापस प्राइस जो है ऊपर निकलने की ट्राई करता है। इसी चीज़ को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मान के चलिए इस एरिया के आसपास आपको एक ट्रेड वगैरह लेना है, तो हो क्या सकता है कि प्राइस इस तरीके से ऊपर तो जाए लेकिन इस लेवल के ऊपर क्लोज ना करवा पाए, और यहाँ पर इस एरिया को हम फिर स्वीप बोलते हैं कि बस प्राइस ने उस हाई के ऊपर बैठे जो बायर सेलर जो भी हैं उनके स्टॉप लॉस हिट करा करके वापस मार्केट जो है फॉल कर जाता है। तो ये एक चीज़ रहती है जिसे हम स्वीप बोलते हैं, और ये जो स्वीप होता है इसी को आज मैं आपको पकड़ना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको इसको एक्चुअल में देखना या यूज़ करना होता है। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया जहां पर हमने ये देखा कि इस तरीके का एक जो फॉल है ये आप कैसे कैप्चर कर सकते थे। पहली चीज़, इससे पहले क्या हो रहा है प्राइस में आप उसको देखिए। अगर आप प्रीवियसली देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि प्राइस अपने प्रीवियस हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोज करता हुआ जा रहा था। ठीक है, इस एरिया के आसपास आकर के प्राइस ने वो चीज़ कंटिन्यू करना बंद कर दी। इट मीन्स कि ये जो आपका ये जो हाई पॉइंट था ये इसके ऊपर कायदे से प्राइस को क्लोज करना चाहिए था, मतलब एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि प्राइस वो चीज़ नहीं कर पाता और यहाँ पर इसके ऊपर बस जा करके क्रॉस करता है और उसके बाद वापस से फेलियर दिखा करके वापस फॉल कर जाता है। यहाँ पर मार्केट का जो मेन मोटिव था वो पहली बात है कि इम्बैलेंस को फुलफिल करना था, जो कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक इम्बैलेंस था और लास्ट में ये एक छोटा सा आप बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड का जो आपका ऑर्डर ब्लॉक भी कहीं ना कहीं मौजूद था। लेकिन क्योंकि हम इसको नहीं, हम यहाँ पर इस ऑपोजिट ट्रेड को कैप्चर करना चाहते थे, तो उसके लिए ज़रूर था कि हम इस चीज़ को समझ पाते। होता क्या है कि इस एरिया के आसपास अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप, इस एरिया के आसपास प्राइस ये इसका एक हाई था, इसके ऊपर प्राइस को क्लोज करना था ताकि ये जो ट्रेंड था, ये जो ऊपर जा रहा था, ये ट्रेंड कंटिन्यू हो पाता। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि प्राइस ने अपने इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसे ट्रेड जो आपको मिलते हैं इसमें आपको बस एक चीज़ देखनी होती है। सबसे पहला कि मार्केट का एक ट्रेंड हो, पहली चीज़। दूसरा, उस हाई, जैसे कि अगर मैं बुलिश की बात करूं तो हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाना चाहिए प्राइस, यहां पर स्वीप आपको दिखना चाहिए। स्वीप का मतलब कि बस कैंडल क्रॉस करी हो, मतलब इस तरीके से विक आपको दिखाई दे, लेकिन यहां पर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। और जब ये चीज़ दिखाई दे तो फॉर एग्जांपल मार्केट अगर बुलिश है तो अगर ये चीज़ दिखाई देती है तो फर्स्ट जो आपकी रेड कैंडल होगी यहाँ पर,
ये जो रेड कैंडल होती है ये आपका एक सिग्नल होता है कि अब मार्केट फॉल कर सकता है। ये बेरिश मतलब गिरने के लिए बता रहा हूँ, बेरिश के लिए। तो अगर इस तरीके से आपको दिखाई देता है तो यहाँ पर इस कैंडल का जो लो है ये टूटने पर आप ट्रेड कर सकते हैं पहला, या फिर अगर आपको इस तरीके से कैंडल दिखाई देता है तो आप ओवरऑल कैंडल का 50% लेकर के भी एंट्री कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप छोटे टाइम फ्रेम में जा करके एंट्री बना सकते हैं। लेकिन सबसे सेफ एंट्री अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं मानता हूँ कि अगर मान के चलिए इस तरीके से मार्केट क्या बोल सकते हैं कि अगर मार्केट को गिरना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो लास्ट ये जो कैंडल है हमारी, कौन सी कैंडल, ये जो अपनी बुलिश कैंडल है, मैं इसको इस तरीके से लूँगा और इसका 50% मैं कहीं ना कहीं ले करके यहाँ पर ट्रेड करने का ट्राई करूँगा। जैसे ही ये कैंडल इसके नीचे क्रॉस करती है, इसके नीचे जैसे क्रॉस करती है तो मुझे समझ आ जाता है कि ये जो चीज़ है, मतलब ये जो स्वीप मार्केट ने किया है इस हाई के ऊपर का, ये मार्केट कहीं ना कहीं कंफर्म कर चुका है कि अब यहाँ पर से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा और यहाँ पर से मार्केट फॉल करेगा। फॉल करेगा तो पहला स्विंग जो रहता है वो हमारा टारगेट रहता है। इट मीन्स ये पहला टारगेट अपना बनता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही मार्केट इस लो को तोड़ता है, इस लो को तोड़ता है यहाँ पर से, जैसे इस कैंडल ने इस लो को तोड़ा तो हम क्या वेट करते हैं कि मार्केट वापस से इस रेंज के अंदर में आए। कौन से रेंज के अंदर, हमारे इस रेंज के अंदर में है। इस रेंज के अंदर, कौन सा रेंज, फिर से दिखा दूँ, ये जो हमारा एक रेंज है इसके अंदर प्राइस आना चाहिए। और जब यहाँ पर से प्राइस आएगा तब यहाँ पर से एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जाएगी, जो कि इस एरिया के आसपास कहीं पर आप बोल सकते हैं, जो कि होगा, जो कि एकदम आपको क्या बोल सकते हैं, लिमिट ऑर्डर करके नहीं, मतलब तुरंत जैसी प्राइस आए आपको डायरेक्ट एंट्री पानी है। और उसके बाद स्टॉप लॉस इसी कैंडल का ये जो हाई है वो रहेगा, और उसमें पहला जो टारगेट रहता है वो हमेशा लास्ट जो स्विंग रहता है वो रहता है। और उसके बाद इम्बैलेंस अगर आपको इस तरीके दिखाई देता है तो आप उसको भी फुलफिल करने के लिए यहाँ तक के लिए ट्रेड अपना होल्ड करके चल सकते थे। तो ये जो ट्रेड था इसको आप बोल सकते हैं स्वीप कैंडल, जो कि ईजिली मार्केट में ट्रैक किया जा सकता है, देखा जा सकता है, जो कि मोस्टली आपको जो है ट्रेंडिंग मार्केट में बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। कहने का मतलब कि अगर मान के चलिए मार्केट बुलिश भी है तो ये एक ऐसा ट्रेड है जो कि बुलिश मार्केट में आपको बेरिश ट्रेड दिलवा देगा और आप इजीली इसको भी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और ये वो तरीका है जिसको आप यूज़ करेंगे। इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है आपका बाइंग साइड में हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर मार्केट फॉल कर रहा है तो आप इसी एग्जैक्ट तरीके से आप जो है बाय करेंगे। इसके मैं कुछ और एग्जांपल्स हो सके तो मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ कि किस तरीके से आप जो है इसको और देख सकते थे, मतलब और कहाँ कहाँ पर ये चीज़ जो है बनी हुई थी। सो मुझे देखना होगा, अभी जस्ट मैंने इसको एनालाइज किया था। हाँ, ये एक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करता है, वापस कंटिन्यू करता है। अब कायदे से जब रिट्रेसमेंट लेता है इस तरीके से तो उसके बाद यहाँ से मार्केट को प्राइस को कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, वापस से इस लेवल के आसपास आ करके क्या किया कि यहाँ पर से क्लोजिंग नहीं दे पाया। और उसके बाद होता क्या है कि हम क्या करते हैं, अगर जैसी रेड कैंडल हमको दिखाई देती, क्योंकि यहाँ पर रेड को मैंने ब्लैक कर रखा है तो समझ लीजिएगा ये जो रेड कैंडल होती, इस कैंडल को देखते ही हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अपना एक सेलिंग का पोजीशन मतलब प्लान करने की ट्राई करते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारा ये जो स्विंग होता वो होता। अगर आप देखें ध्यान से तो मार्केट ने एकदम क्लियरली दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, अब वो प्रॉब्लम भी आपको दिखाई देगी कि क्यों हो सकता है कई बार अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाए, तो भी हो सकता है कई बार आप प्रॉफिट ना बनाए। इसमें एक चीज़ आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होती है, जो कि है स्टॉप लॉस। मतलब अगर स्टॉप लॉस आपको मिल रहा है तो आप जो है यहाँ पर इसको लेकर के चलिए। अगर आप इस ट्रेड को ले रहे हैं एज ए ऑप्शन बायर तो यहाँ पर हो सकता है कि बार बार ये जो चीज़ मार्केट ने करी है इसके कारण आपको थोड़ा टाइम डीके के कारण लॉस देखने को मिले, तो वो एक चीज़ है जिसके कारण आपको स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी होगी, तभी आप जो है इसको कहीं ना कहीं ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो होता क्या है कि इस कैंडल, ये जो हमारी जो ग्रीन कैंडल थी, इस ग्रीन कैंडल के जैसे ही नीचे प्राइस क्रॉस करता हो तो यहाँ पर से हम एक सेलिंग का पोजीशन बनाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि मार्केट बुलिश है, क्लोज नहीं कर पाया। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली बस इस कैंडल का इस तरीके से लेते, इसका 50% लेते और यहाँ कहीं पर हम जो है अपना एक सेलिंग का पोजीशन इस एरिया के आसपास बनाने का ट्राई करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो है प्राइस कभी भी इस स्विंग के ऊपर क्लोज फिर भी नहीं कर पाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्विंग था, एक्चुअल स्विंग तो ये था, इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए था, वो चीज़ नहीं कर पाया। फिर इस स्विंग के ऊपर गया लेकिन क्लोज नहीं कर पाया, और जैसे स्विंग ऊपर जाते जा रहे हैं तो यहाँ पर हाई भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, पहला हाई ये था,
पहला हाई ये था, फिर दूसरा हाई ये बना, फिर तीसरा हाई ये बना, और उसके बाद देखेंगे चौथा हाई ये बना। तो होता क्या है कि जब मार्केट इस तरीके से बदतमीजी करने लगे या फिर प्राइस ठीक तरीके से आपको स्ट्रक्चर बना करके ना दे, तो ऐसे में इसमें स्टॉप लॉस आपके बार बार हिट हो सकते हैं। इसलिए अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप इसको अवॉइड ही कीजिएगा, या फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के ट्रेड ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट फिर एंट्री ना ही मारे तो बेहतर है। इसमें बेटर ये रहेगा कि अगर आपको पहली बार में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसके बाद आप वेट कीजिए। अगर आपको दिखता है इस तरीके की चीज़ें बार बार हो रही है तो फिर थोड़ा वेट कीजिएगा, और उसके बाद इस एरिया के आसपास कहीं ट्रेड वगैरह ढूंढने की ट्राई आप कर सकते हैं, तब आपको जो है अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो हुआ क्या कि हमने इसको एज ए हाई माना, इसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं किया, और प्राइस यहाँ पर से फॉल करना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ नहीं करी। प्राइस ने क्या सोचा, फिर से ट्राई करूंगा, तो इस ट्राई के चक्कर में आपका स्टॉप लॉस होता। फिर मार्केट ने ट्राई किया, लेकिन एट द एंड जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ हुई। हुआ क्या कि इस हाई के ऊपर प्राइस गया, क्लोज नहीं कर पाया, एक रेड कैंडल बना और यहाँ पर से लो को तोड़ा। लो को तोड़ा, आप रेड कैंडल का भी ले सकते हैं। अगर उससे प्रीवियस कोई बुलिश कैंडल है तो उसका लो भी अगर टूटता है तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इस केस में यहाँ पर हाईएस्ट कैंडल जो है वो बुलिश है, तो इसका लो टूटने पर हम यहाँ पर सेल करते हैं। लेकिन इस कैंडल में जो रेड कैंडल है हमारी, वो हमारा हाईएस्ट कैंडल है, तो इसका लो टूटने पर हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बनाते। तो एग्जैक्ट उसी मेथड के थ्रू हम यहाँ पर ट्रेड करते, तो हमारी एंट्री इस एरिया के आसपास कहीं पर यहाँ पर कहीं पर होती। ध्यान रखिए कि इसमें आपको एग्जैक्ट एकदम परफेक्ट एंट्री तो नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा देख करके चलना पड़ेगा कि आप अगर प्राइस आपको रेंज के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट एंट्री मार सकते हैं। ऐसे केस में जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट जो स्विंग रहता है आपको उसको टारगेट करना होता है, तो यहाँ पर ये जो स्विंग है ये आपका कहीं ना कहीं टारगेट होता है, जिसमें अगर आप देखें तो 1:6 का आपको यहाँ पर ट्रेड सिंपल सा मिल रहा है। और ये चीज़ आपने क्या किया, बुलिश मार्केट में आपने एक बेरिश ट्रेड जो है आपने एग्जीक्यूट किया है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको ट्रेड्स वगैरह मिल सकते हैं, और इस तरीके से आपको एक्चुअल में ट्रेड करना होता है। आई होप कि आज का ये जो वीडियो था ये आपको पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोस में फ्यूचर में और लेकर के आता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। मैं आपसे मिलता हूं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।